असली प्रजातंत्र तो राम जी लाए। तुम तो खाली चिल्ला रहे हो प्रजातंत्र प्रजातंत्र प्रजातंत्र। प्रजातंत्र कहाँ है? लोकतंत्र 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 चिल्ला रहे हो, खाली नाम है लोकतंत्र है, लोकसभा है। अरे लोकतंत्र लाना है तो लोकनीति लागू करो, लोकनीति करो, राजनीति क्यों चलो? जब राजतंत्र नहीं है तो राजनीति क्यों भाई? यहाँ टीवी चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषक बैठे रहते हैं। जब राजतंत्र नहीं है तो राजनीति क्यों? राजनीति की जगह लोकनीति को हो। लोकतंत्र है तो लोकनीति का चिंतन करो। लेकिन तुमको करना है राजनीति, क्योंकि राजा डिक्टेटर है और वो जो कह दे वो सही है। हम यूजीसी का भी कानून ले आएंगे तो ये सही है। किससे पूछा था भाई? कौन तुमको गड्ढे में गिराना चाह रहा है? किसने तुमको ऐसी सलाह दी? बिना मतलब का काम करना। अरे भाई हम लोग तो सोचते हैं कि चलो भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा के अनुसार कुछ काम धंधा कर रहे हो तो अच्छा है, बैठे रहो। लेकिन भारतीय संस्कृति परंपरा को ध्वस्त करने वाला ही कानून जब आपस में लड़ने लड़ाने झड़ने झड़ाने नॉन अवेलेबल एक्ट बना दो और कोई भी जाकर के तो हथियार के रूप में प्रयोग करने लगेगा ना। दहेज उत्पीड़न वाला नॉन अवेलेबल एक्ट कितने लोग बेचारे जेल चले गए बिना मतलब। बोलो दहेज उत्पीड़न में कितने लोग जेल चले गए? कितने लोग जेल चले गए? SC ST वाले कानून में पता नहीं कितने जेल चले गए। लड़ाई हुई भी नहीं। मैंने 2 सवर्णों में ही अगर पांडे जी में तिवारी जी में ही लड़ाई हो गई या बाबू साहब में और पंडित जी में ही लड़ाई हो गई तो बाबू साहब सोचते हैं कोई हरिजन पटाओ, उस हरिजन से मुकदमा करवा दो इनके ऊपर कि हमको गाली दिया है, हमको मार रहे थे, हमको चमार बोल रहे थे। लो हो गया काम। अब तो पहले बाबू साहब जेल जाएं, नॉन अवेलेबल एक्ट है, फिर दुनिया भर का चक्कर काटें। भैया ऐसा कानून किस काम का? आप कार्य करने के बल पर ही स्वयं सत्ता पर बैठिए ना। भगवान राम ने कार्य किया कि पूरा बाहर से ही लोग उनको बैठाने की तैयारी में सोचने लगते हैं कि यही राजा होने लायक हैं। अयोध्यावासी लोग सोचते हैं कि नगरस्थो वनस्थो वा तुन्नो राजा रघुत्तम। हे राम जी आप चाहे नगर में रहें चाहे वन में रहें, हमारे राजा तो आप ही हैं। नगरस्थो वनस्थो वा, आप रहें चाहे नगर में चाहे वन में रहें, हमारे राजा तो आप ही हैं। सारे बंदर सारे रीछ सारे भालू तक, यहां तक कि राक्षस भी सब, विभीषण जब लंका के राजा बन गए उसके बाद न राम जी अयोध्या के राजा बने। यानी सारा का सारा विश्व चाह रहा है कि राम जी राजा बन जाएं। ये ना असली लोकतंत्र है। सारा समाज सारी प्रजा चाह रही है कि राम जी राजा बन जाएं। ये ना प्रजातंत्र है। और सारी प्रजा के अंदर 2 आदमी अगर नहीं चाहते हैं, कैकेयी और मंथरा, तो हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और वन में चले गए। बोलो भाई चले गए ना वन में? वन में चले गए। इसलिए यह रहस्य आपको समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति का यह स्वरूप, यह रहस्य आपको समझना चाहिए। सब लोग आपस में प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, यही परंपरा रही है हमारी। अब यज्ञ के बहाने सब लोग जुटेंगे, यज्ञ के बहाने सब लोग इकट्ठा होंगे, यज्ञ में सब लोगों की जरूरत पड़ेगी।
ब्राह्मण की भी जरूरत पड़ेगी, क्षत्रिय की भी जरूरत पड़ेगी, वैश्य की भी जरूरत पड़ेगी, शूद्र की भी जरूरत पड़ेगी। बोलो भाई, शूद्र की जरूरत पहले पड़ेगी। पहले बांस काट करके वही लेकर के आएगा, छप्पर वही छाएगा। बोलो भाई, लकड़ी का काम वही करेगा। सभी लोग मिलते हैं और जो लकड़ी ले आने से उसको फल मिलने वाला है, बिना नहाए धोए लकड़ी ले आएगा, नहा धो करके भी नहीं लाएगा, ऐसे ही लकड़ी ले आएगा, गंगा जल भर करके ले आएगा। वह करके वह उस अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर लेगा। जो राजा घोड़ा छोड़ करके यजमान बन करके करोड़ों करोड़ खर्च करके फल प्राप्त करेगा, वही फल महाराज जो है पानी भरने वाला, यज्ञ में पानी भर के प्राप्त कर लेगा। बोलो, फल में कोई भेद ही नहीं है, केवल कार्य में भेद है। ये काम ये करे, ये काम ये करे, फल तो सबको बराबर। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। माघ महीना में ठंडी में गरगर 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 पंडित जी कांप रहे हैं, फिर भी नहा करके संध्या वंदन सूर्यार्घ्य दे करके भगवान की पूजा कर रहे हैं मंदिर में। और वहां रमई राम बिना नहाए धोए ही सवेरे चलते चलाते निकले और मंदिर का शिखर देख लिए। बस वही पुण्य उनको प्राप्त हो गया जो गरगर गरगर कांपते हुए पंडित जी बेचारे दांत कटकट कटकट कर रहा है और पूजा कर रहे हैं भगवान की। ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन नहीं, इनको तो लड़ाई कराना है, झगड़ा कराना, अधिकार, अधिकार के चक्कर में, अधिकार के चक्कर में सब चौपट हो रहा है।